हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 ऑफ bbyct-137 का समरी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या बता रखा है कि वाटर का मूवमेंट विद इन द डेड जाइलम सेल अकर अलोंग द ग्रेडियंट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी जो वाटर का मूवमेंट डेड जाइलम सेल में के विद इन होगा वो आपके ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होगा। किसके ग्रेडियंट? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट है कि देयर इज अ रेजिस्टेंस टू वाटर फ्लो इन द सॉइल एंड प्लांट। वाटर टेक्स अप द बोथ द लिस्ट रेजिस्टेंस मेम्ब्रेन ऑफ सेल एक्सर्ट ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस व्हाइल जाइलम ऑफर लिस्ट रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर हम बता रखा है कि कौन लिस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करता है और कौन ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफर करता है मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड लेस रेजिस्टेंस ऑफर करता है जाइलम। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है कि वाटर स्टेटस ऑफ अ प्लांट डिपेंड अपॉन द वाटर एब्जॉर्प्शन एंड वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, सॉइल टेम्परेचर, एरिएशन, फ्लडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स एंड फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट वाटर एब्जॉर्प्शन। यानी वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट किस किस चीज़ पर डिपेंड रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट वाटर के एब्जॉर्प्शन पे, वाटर के लॉस पे ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक लाइक सॉइल टेम्परेचर, एरिएशन, फ्लडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ द रूट्स एंड और भी कुछ फैक्टर्स जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। द फोर्थ पॉइंट, द रेट ऑफ वाटर मूवमेंट इन द प्लांट इज डिटरमाइंड विद द रेट ऑफ द ट्रांसपिरेशन इन अ वेल watered plant. Temperature of wind, velocity, humidity of air, light intensity and degree of stomatal opening affect the rate of transpiration. However, ultimate limiting to transpiration is the supply of the water from the soil. तो इस पूरे पॉइंट में आपको इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ की रखनी है एंड दैट इज कि कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं आपके रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारा जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है ये किस चीज पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, विंड पे, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पे, इंटेंसिटी पे, लाइट इंटेंसिटी पे एंड डिग्री ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। सो बेसिकली यू हैव टू फोकस हियर व्हाट इज द रीजन जहां पे आपका ट्रांसपिरेशन का रेट इफेक्ट होता है। तो सबसे पहला रेट है टेम्परेचर, देन विंड वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, लाइट इंटेंसिटी एंड डिग्री ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अमंग स्टोमेटल, सर्कुलर एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन अकाउंट्स फॉर द मेजर वाटर लॉस। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फेसेस कंसिडरेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम द लीफ, क्यूटिकल, मेसोफिल सेल, इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्टोमेटा एंड एयर बाउंड्री लेयर ऑफ द लीफ। तो ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि स्टोमेटल, सर्कुलर, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन यानी आपका तीन तरह का ट्रांसपिरेशन होता है। सबसे पहला है स्टोमेटल, दूसरा है क्यूटिकुलर एंड तीसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सो आउट ऑफ दिस थ्री टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है सबसे ज्यादा इसमें वाटर लॉस होगा। सो मेजर वाटर लॉस होगा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन पे। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फेसेस कंसिडरेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम द लीफ, क्यूटिकल, मेसोफिल सेल, इंटरसेलुलर स्पेसेस, स्टोमेटा एंड एयर बाउंड्री लेयर ऑफ द लीफ। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज द स्टोमेटा कंट्रोल वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपिरेशन। It allows the gas exchange and control temperature of the leaf. यानी आपके स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? सो स्टोमेटा का फंक्शन है कि ये लीफ के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, लीफ के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ऑल्सो ये हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। Some effort have been made to reduce the water loss through the stomata without affecting the CO2 intake. अब कुछ ऐसे एफर्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं जो कि रिड्यूस करने के लिए हेल्पफुल है ताकि वाटर का कम से कम रिडक्शन हो, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि ट्रांसपिरेशन का इंटेंशन ही ये है कि वाटर लॉस कम हो प्लांट में। नाउ हम मूव करते हैं इसके अगेन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज स्टोमेटल एपर्चर इज कंट्रोल्ड बाय द चेंज इन द टर्जर ऑफ द गार्ड सेल. The turgor in turn is affected by the metabolism and the movement of potassium and other ions into out of the guard cell. A proton pump powered by ATPs operate in the plasma membrane of the guard cell and the potassium uptake is passive uptake. So active का मतलब हुआ जहाँ पे किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पैसिव का मतलब हुआ जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कहाँ पे एक्टिव है, कहाँ पे पैसिव है। तो यहाँ पर पैसिव अपटेक है, पोटेशियम का जो अपटेक है वो पैसिव अपटेक है।
Stomatal aperture is controlled by the level of CO2, light, high temperature. However, if conserving water or saving plants from the deleterious effect is high temperature become more urgent than the food production, then these factors override the system. अब जो लास्ट पॉइंट है वो बोल रहा है कि स्टोमेटल एपर्चर को कंट्रोल कौन करता है, तो लेवल ऑफ CO2, लाइट, हाई टेम्परेचर इसको कंट्रोल करता है, जबकि कंजर्विंग वाटर या सेविंग प्लांट फ्रॉम डिलेटेरियस इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर भी एक अर्जेंट रोल प्ले करता है फूड के प्रोडक्शन में. एंड ओवरऑल ये सारी चीज़ें ही फैक्टर्स हैं, आर द फैक्टर्स विच ओवरराइड द सिस्टम. Okay, so that's by this we have completed the discussion of a summary. And in the previous video जो SAQ discussions हमने किया उसका 5th question वहाँ पे somehow it was missed there. So वो जो 5th question है इसको मैं इस summary के बाद में attach कर रही हूँ. आप 5th question यहाँ से देखिएगा and बाकी SAQ questions video 1 and video 2 से देख लीजिएगा. मिलते हैं next video में. Thank you everyone. So this is your question number 5, SAQ 5. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है fill in the blanks with the appropriate word. फर्स्ट क्वेश्चन, the quotation drops normally contain, तो वाटर कंटेन करता है और डिजॉल्व सब्सटेंस कंटेन करता है. वाटर कंटेन करता है एंड डिजॉल्व सब्सटेंस कंटेन करता है. परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज इन द परसेंटेज ऑफ एट विच एनी प्लांट सोर्स. सेकेंड क्वेश्चन, तो परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज इज the percentage of moisture at which any plant show permanent wilting. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, specialized pores which are associated with the vein ending guttation droplets execute guttation droplets. So उसका आंसर होगा hydrothots. Hydrothots, that's very important one. थर्ड का आंसर हाइड्रोथॉट्स. ओके, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. फ्लड इंजरी इन अ प्लांट कैन बी ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ वॉट एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ वॉट अराउंड योर रूट, मतलब अराउंड द रूट. सो फ्लड इंजर्ड इन प्लांट कैन बी ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 and low concentration of oxygen around the root. फर्स्ट आंसर CO2, दूसरा है O2 अराउंड द रूट. अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. वाटर एब्सॉर्प्शन शार्पली एट टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू द इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड व्हाट हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस टू सेल मेम्ब्रेन. सो इसमें सबसे जो फर्स्ट वाला है वाटर एब्सॉर्प्शन, तो वो डिक्रीज शार्पली एट टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वो डिक्रीज हो जाता है. एंड किसके वजह से होता है? इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड इंक्रीज हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. Moving toward the fifth question, the second question of your fifth question. Which among the following suggestions are describable for growing healthy plants? Put a tick mark for the correct one. So हमें यहाँ पे अगेन टिक मार्क बता रखा है, हमें इस क्वेश्चन में जो करेक्ट है उसको ही मार्क करना है. सो हम वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहला, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, तो हेल्दी प्लांट्स के लिए बोला है, तो डेफिनेटली एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र तो करेक्ट नहीं हो सकता यहाँ पे. इट कैन नॉट बी करेक्ट. ओके, सो ये हो जाएगा फॉल्स. सैचुरेशन ऑफ प्लांट पार्शियली ग्रोइंग इन अ पॉट विथ वाटर, फॉल्स. ऑफ कोर्स फॉल्स. थर्ड वन, हाई ह्यूमिडिटी एरिया फॉर द वाटर सेंसिटिव प्लांट्स, यस, थर्ड वन इज करेक्ट. It is true. Now fourth one is use of very cold water in a warm season. No, it's a false statement. चाहे कितना भी cold season हो, कितना भी warm season हो, very cold water cannot be used. और उल्टा भी, चाहे कितना भी cold season हो, warm water cannot be used. So a moderate water is used. Fifth one, use of lukewarm water in a cold season. तो यहाँ पे हमें पहले क्या बोला? उल्टा, यानी कोल्ड वाटर इन वार्म सीजन फॉल्स एंड वार्म वाटर इन कोल्ड सीजन फॉल्स. बट फिफ्थ क्वेश्चन आपका ल्यूक वार्म दिया है, मतलब एकदम हल्का गर्म. ल्यूक वार्म का मतलब होता है कि मतलब कि मॉडरेट के बराबर ही. सो ल्यूक वार्म दिया जा सकता है. ये हो गया ट्रू.
सो दैट्स ऑल फॉर द डिस्कशन ऑफ योर ऑल एमसीक्यूज एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टर्मिनल क्वेश्चन के साथ में. थैंक यू एवरीवन.